ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा, अरे किया था ना। और इसकी वैल्यू ये आ गई थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, अरे आ गई थी ना। अब हमें क्या करना है, ये निकालना है साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा। जब ये रिजल्ट आ जाए तो अच्छे से है ना चीज़ों को और आगे ध्यान रखना। अभी तो मैंने 6 लिया, फिर अगर लिखा है साइन रेज टू पावर 8 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 8 थीटा, फिर लिखा है साइन रेज टू पावर 16 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 16 थीटा, तो वैल्यू कैसे आती हैं, एक है ना लॉजिक है ना, रीजनिंग डेवलप करनी है। तो पहले तो यहाँ पर देखो कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अरे क्लियर है ना। अब साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस, वैसे हमारा करने का तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपली ये हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अरे यही तो लिखेंगे ना। और हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है ये फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। फैक्टर के लिए यूज कर देना, 9th क्लास में पढ़ा है। सेम फार्मूला यूज कर देना है। और जब यूज करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा ना। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 रख दोगे, और साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू अभी निकाल रखी थी हमने, अरे निकाली थी ना। तो ये वैल्यू क्या है हमारी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। रिजल्ट हमारा क्या आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अरे क्लियर है क्या, अरे क्लियर है ना। तो इसकी वैल्यू क्लियर हो गई, साइन रेज टू पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मैथ्स को अगर सिस्टमैटिक पढ़ो ना तो बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है? नहीं है? हाँ, लेकिन अगर सिस्टम नहीं है तो पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। अभी हमने निकाला साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा, कितना है हमारा। फिर हमने निकाला साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा इक्वल टू कितना आ गया। पेपर में पूछता है प्रूफ करने के लिए। अरे क्लियर है ना। और अभी फिर कह दे कि नहीं भाई ये और निकाल के बताओ साइन रेज टू पावर 8 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 8 थीटा, तो हम क्या सब करते थोड़ी रहेंगे, लेकिन अभी करके देखना है। क्या करना है, एक बार वैल्यू निकाल के देखना है, निकल सकती है कि नहीं निकल सकती। जैसे हमने यहाँ पर देखा साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 4 की हाफ की आधा कितना होता है, तो 2 आ गया। यहाँ पावर 6 था तो इसका हाफ क्या आ गया 3 आ गया। तो मेरी बात समझ में आ रही है ना, है। तो अब आपको आगे सोचना है कि करना क्या है।
पहले तो करके देखना है, और अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसा हो रहा है तो फिर आंख बंद करके लिख देना है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस चीज़ को नोट कर लो, पहले कर लिया ना। अब एक क्वेश्चन देखो, तो हमने दो चीज़ देख ली यहाँ से। क्या देख लिया भाई? कि साइन रेस टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या निकली थी? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। साइन रेस टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू पावर 6 थीटा इक्वल टू क्या निकला था? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना? अब एक क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट टू साइन रेस टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू पावर 6 थीटा माइनस 3 रेस टू पावर साइन रेस टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू पावर 4 थीटा प्लस 1। इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? 2 रेस टू पावर साइन 2 इंटू साइन रेस टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू पावर 6 थीटा और 3 इंटू साइन रेस टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू पावर 4 थीटा। अरे क्लियर है ना? हमने आपको इसकी वैल्यू निकालना भी सिखा दिया और ये भी वैल्यू निकालना सिखा दिया। चाहे तो आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, +1 इसी के साथ है ना। चलो इधर लिख देते हैं भाई। हाँ, थोड़ा सा गैप था, जगह नहीं थी, इसीलिए +1। इसको सॉल्व करेंगे हाँ, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? वैसे अब तो मैं डायरेक्ट रख दूं, लेकिन आप लोग जब पेपर में सॉल्व करेंगे तो अगर ये 5 नंबर का आ रहा है तो जैसे हमने साइन की पावर है ना, ये वैल्यू निकालना सिखाया आपको, ये वैल्यू निकालना सिखाया है, अरे सिखाया ना, वो दोनों वैल्यू को निकाल के रखना है। ठीक है ना? वैसे रिजल्ट आपको डायरेक्ट पता ही है, इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना आएगा? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें यहाँ पर अभी डायरेक्ट लिख लें? अरे लिख लें ना, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना आएगा? 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अरे क्लियर है ना? क्योंकि हमें इसकी भी वैल्यू मालूम है, साइन रेस टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू पावर 4 थीटा कितना होता है, और ये भी वैल्यू मालूम है। अब आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 और प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो सॉरी है ना, 6 आएगा ना यहाँ पर। कितना आएगा? 6। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, और 2 प्लस का और प्लस का 1 3 हो गया, माइनस का 3। आंसर कितना आ गया? क्या प्रूव करना था? इस क्वेश्चन के लिए मैंने इतना आपको संघर्ष कराया है। कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लेता है ना, ये अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ लेता है, और मैंने इसको कंबाइन कर लिया है। तो समझ में आया ना? साइन रेस टू पावर 4 थीटा कॉस रेस टू पावर 4 थीटा कैसे निकालेंगे, या साइन रेस टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू पावर 6 थीटा कैसे निकालेंगे। अरे क्लियर है ना? ना एक और क्वेश्चन आता है एक तरीके का। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ वैल्यू दी होती है और फिर कोई एक रिलेशन प्रूव करा लेता है। इसे नोट कर लिया ना? देखो कैसे आता है क्वेश्चन। जैसे दिया है m इक्वल टू
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और n इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, m इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और n इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब आपसे कहेगा प्रूव दैट या शो दैट, क्या शो करना है? अंडर रूट m अपॉन n प्लस n अपॉन m इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ, ऐसे देखे होंगे क्वेश्चन अपनी रेफरेंस बुक में, देखें कि नहीं? हाँ, एनसीईआरटी में भी है कोई क्या? हाँ, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन कभी पूछता है कि m की वैल्यू ये दे रखी है, n की वैल्यू ये दे रखी है, तो हमें ये प्रूव करना है। आइडेंटिटी एक तरीके से, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लें। किसकी निकाल लें? स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन n, और इसकी वैल्यू निकाल लें। दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो इतना आ जाना चाहिए। अरे यही तो है ना। तो देखो स्क्वायर रूट m, तो m की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हम लिख दें इसको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और n की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और जब भी ये स्क्वायर रूट आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री बड़ा आसानी से हट जाता है, केवल इसको रेशनलाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इसके कॉन्जुगेट से रेशनलाइज करना पड़ता है, आसानी से हट जाता है। क्या कर दो? इसको रेशनलाइज कर दो। ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे? कॉस थीटा माइनस, और नीचे भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। और जब जैसे ही ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? एक बार प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो स्क्वायर है और ये अंडर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यही तो आया ना सॉल्व करने के बाद, ये रिजल्ट आ गया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने केवल किसको सिंप्लीफाई किया है? इस m अपॉन n को सिंप्लीफाई किया। अरे सही तो किया ना। अब सेकंड वाला टर्म भी है ना, कर लो सिंप्लीफाई। सेकंड टर्म हमारा क्या दिया हुआ है? n अपॉन m, ये दिया ना। तो n की वैल्यू ऊपर रख लेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉस थीटा प्लस, और नीचे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यही आएगा ना। वही प्रोसेस करना है। क्या करना है? रैशनलाइज करना है। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देना है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई कर देना है? कॉस थीटा प्लस, तो ऊपर का तो स्क्वायर रूट हट गया ना, डायरेक्ट लिख दें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ गया, और नीचे हमारा वही आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे यही तो आएगा ना। क्लियर है ना। अब दोनों को हमें क्या करना है? इसको और इसको प्लस करना है, हाँ? दोनों को वही प्लस कर देते हैं। तो इसको पहले लिख लेते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन
स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे क्लियर है ना, एलसीएम सेम आ जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर से क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। तो साइन तो कैंसिल हो गया, ऊपर हमारा क्या बचा, 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें तो लाना इतना है ना, अरे यही लाना है ना। तो देखो यहाँ तक तो पहुँच गए हम लोग, वहाँ से कैसे आएगा, समझ में आ रहा है कैसे आ जाएगा, ये यहाँ साफ कर दें। अरे कुछ समझ में आ रहा है कैसे आ जाएगा, आ रहा है तो कर लो, फिर क्या है भाई, क्या करना पड़ेगा, नीचे से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेना है। क्या करना है, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट है, नीचे से क्या कॉमन लेना है, ऊपर तो हमारा 2 कॉस थीटा है, और जब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा तो जब कॉमन लोगे तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, कॉस थीटा। अरे यही तो निकलेगा ना, तो उसे तो हम लिख लें कॉस थीटा। अब जब हमने बाहर लिया है तो जहाँ कॉस स्क्वायर थीटा था वहाँ तो 1 बचा, और जहाँ साइन स्क्वायर थीटा था वहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, आपको लग रहा होगा कि साइन के साथ तो कॉस है ही नहीं, कॉमन कहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डिवाइड वाला तो नीचे लिखा हुआ, मल्टीप्लाई वाला बाहर निकाल के लिख दिया। अरे क्लियर है ना, डिवाइड वाला तो नीचे हमने लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई जो किया उसे कहाँ कर दिया, और स्क्वायर रूट लगा था इसीलिए स्क्वायर रूट है ना, लेके कितना रह गया, कॉस थीटा। क्या रह गया, कॉस थीटा। अरे ये स्टेप सबको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, और कॉस से कॉस क्या हो गया, आंसर हमारा क्या आ गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यही तो प्रूव करना था, अरे यही लाना था ना। हाँ, नोट कर लो। हाँ, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, ये भी आइडेंटिटी है क्या है, बस ये इतना एब्रीविएशन इसका ये है, तो इसकी है ना प्रूव करना है कि इसके बराबर कैसे होगा। और ये है ना आपकी क्लास में ही नहीं, कंपटीशन में भी है, जैसे एनडीए का एग्जाम वगैरह होता है ना, उसमें भी कई बार है ना, कई जगह पूछा गया ये क्वेश्चन। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। प्रूव दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। ये तो हमें गिवन है, इफ़ है ना, कॉस थीटा प्लस साइन 2 है ना, साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, और वैल्यू हमें निकालनी है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। कुछ समझ में आ रहा है, क्वेश्चन तो समझ में आया ना।
ये लिखा हुआ समझ में आया ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू ये, इसकी वैल्यू नहीं करना, वही है जो बताया है ना, करो थोड़ा, है ना, कोशिश करके देखो। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा दिया हुआ है, वैल्यू निकालनी है, प्रूव ये करना है। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, रूट टू साइन थीटा होना चाहिए। हाँ, आ रहा कुछ समझ में? अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है? चलो देखो, जो गिवन है वहीं से चलते हैं ना। क्या दिया हुआ मैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू, क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं बस। क्या कर सकते हैं, कर दो भाई, स्क्वायरिंग करके देखते हैं क्या आता है, आएगा ज़रूर यार, ऐसा थोड़ी है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा और साइन थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा ना। अब देखो, हमें साइन थीटा को एक तरफ करो और सब एक तरफ ले जाओ, इसे एक तरफ रखो। तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये टू है ना, एक जाएगा तो अकेले ही तो बचेगा, और ये बचा हुआ है, इसको पहुंचा दो उधर ही, तो क्या बचेगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा ना। अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो हमारे पास ये आ गया रिजल्ट। अब एक चीज़ देखो, हमें यहाँ लाना है रूट टू साइन थीटा, और इसे अगर हम बना लें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या बना लें, और वो कब बनेगा, जब हम इसमें एक साइन स्क्वायर थीटा इधर लिखा हुआ है, एक साइन स्क्वायर थीटा इधर ऐड कर दें, और साइन स्क्वायर थीटा इधर भी ऐड कर दें, तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, या हो जाएगा? अरे साइन स्क्वायर थीटा यहाँ हमने ऐड कर दिया और यहाँ भी कर दिया, ठीक है ना। लेकिन ऐड करने से हमारा ये फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या बन गया? अरे बन गया कि नहीं बन गया? इसे हम चाहे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख लें, चाहे कॉस थीटा माइनस, अरे क्लियर है ना, या तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख लें या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जो हमारी ज़रूरत है वो लिख लेंगे। क्या ज़रूरत है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अरे ठीक है ना, क्योंकि ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और यहाँ पर ये हमारा हो गया टू साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया। अब हमें यहाँ स्क्वायर नहीं चाहिए, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, और जैसे ही स्क्वायर रूट ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, रूट टू साइन थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस, अरे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे ना, और टू पे स्क्वायर नहीं लगाता तो वहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा। अरे क्लियर है ना, क्या प्रूव करना था, यही लाना था, अरे यही लाना था ना, नोट कर लो इसको यार, अच्छा क्वेश्चन है ये। और ध्यान रखना, ये 2 नंबर में भी आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आता है। किसमें आता है, डायरेक्ट ये दे देगा आपसे और कहेगा इसकी वैल्यू बताओ, याद रखो इसको, रूट टू साइन थीटा, क्या ध्यान रखो, होता है। अगर ये दिया होगा तो प्लस में कॉस होगा, रूट टू कॉस थीटा, माइनस में साइन होगा, प्लस में क्या होगा, कॉस होगा, हाँ।
एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखिए भाई। कोसेक थीटा करके देखना है। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी। क्या दे रखा है? P दे रखा है। प्रूव दैट कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना? ये दिया हुआ है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी है। क्या प्रूव करना है? कॉस थीटा की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 होगा। मतलब क्या है कि तुम इसको सिंप्लीफाई करो और सॉल्व करके कितना आ जाना चाहिए? कॉस थीटा आ जाना चाहिए, है ना? ये पी की वैल्यू आपको दे रखी है, अरे पी दे रखा है ना, इसको सिंप्लीफाई करें इतना आ जाना चाहिए। करके देखना इसको, ठीक है ना? चलो इतना ही रखते हैं।